गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कि कल जो अपन ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एक अलर्ट और एक कॉशियस व्यू दिया था मैंने, तो वो बताया था। और आपने आज देखा भी होगा कि मार्केट जहां पे ओपन हुआ निफ्टी ने उसके बाद 12,022 का हाई लगाया। आप डेली वाले कैंडल पे देख सकते हो 12,022 का हाई लगाया। यहाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, डेट ओपन हाई लो क्लोज। यहाँ आप देखना आज निफ्टी ने हाई लगाया 12,022 का, और उसके बाद दिन के दौरान जो निफ्टी ने लो लगाया था 11,867 का, और क्लोज हुआ फाइनली 11,930 के आसपास। तो कल के वीडियो में मैंने एक अलर्ट दिया था कि अलर्ट टाइम टू बी कॉशियस, ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें। एज ड्यूरिंग मार्केट आवर या आफ्टर मार्केट आवर जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एक बार सुन लेते हैं कल के वीडियो में क्या बात हुई थी, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि आने वाले कल में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन रहेंगे, और निफ्टी को कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, सारी बातें वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार कल का वीडियो सुन लेते हैं ध्यान से। को अपने टेक्निकल एनालिसिस टर्म्स में बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस मतलब होता है प्राइस मेकिंग हायर हाई एंड इंडिकेटर मेकिंग लोअर लो। वो पहले ही इंडिकेट कर देता है कि मार्केट में एक छोटा फॉल, मैं बहुत बड़े करेक्शन की फिर बोल रहा हूँ, बहुत पैनिक या करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कोर्स ऑफ करेक्शन होता है। इतनी बड़ी रैली के बाद 10,790 से लेकर अपने ऑलमोस्ट 11,920-30 तक चले गए हैं। तो 1100-1200 पॉइंट के राइज के बाद अगर 150-200 पॉइंट का करेक्शन है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 10,790 से 11,920-30 तक चला गया है, तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद अगर 150 पॉइंट से 200 पॉइंट का करेक्शन है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देख सकते हो कि आज का निफ्टी का जो हाई था ना, अगर आप हाई देखो 12,022 का था और लो था 11,867। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना कि ऊपर से कितना पॉइंट का करेक्शन है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जैक्ट करेक्शन आया है 155 पॉइंट का है, मतलब 12,022 माइनस 11,867, ऊपर से 155 पॉइंट का करेक्शन है। आगे करेक्शन कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो के साथ बने रहे। अब अपने सुन लेते हैं कि कल का मैंने एक बताया था कि गैप फिलिंग एक पेंडिंग है, तो वो गैप फिलिंग कहाँ तक पेंडिंग है वो मैंने बताया था, तो वो एक बार सुन लीजिए। बट स्मॉल फिर सुना देता हूँ, करेक्शन कि नहीं करेगा वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 12,020 पे गैप फिलिंग पेंडिंग, बट स्मॉल करेक्शन लाइकली वेरी सून। तो आप देख सकते हो साफ साफ मैंने कल लिख दिया था कि 12,020 पे गैप फिलिंग पेंडिंग है। और आप आज एग्जैक्ट आज का हाई देख लो, आज का हाई जो आप यहाँ देखना, आज का एग्जैक्ट हाई यहाँ देखो, एग्जैक्ट आज का हाई है 12,022। और इस वीडियो में देखो क्या बोला था, 12,020 तक एक गैप फिलिंग पेंडिंग है। तो अपनी दोनों बात राइट हुई कि 12,020 का जो गैप फिलिंग पेंडिंग था वो गैप भी मार्केट ने सुबह भर दिया, और स्मॉल करेक्शन लाइकली वेरी सुन, और एक स्मॉल करेक्शन भी आ गया। आगे क्या, ये काम तो जो होना था वो हो गया। अब आगे क्या है, आगे देखो एक बड़ा सपोर्ट कहाँ रहेगा, ये निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है 11,780 के आसपास, क्योंकि आप देखो इस कैंडल का लो 8 तारीख का लो 11,791 और 9 तारीख का लो 11,805, मतलब 8 तारीख और 9 तारीख का जो लो है, मतलब 11,780 के नीचे निफ्टी फर्दर डिप करेगा ना तो एक बड़े करेक्शन की तरफ जा सकता है। फिलहाल मार्केट ऐसा लग रहा है कि 11,780 के आसपास यहाँ तक एक बार रुकना चाहिए, इसके नीचे जाएगा तो फर्दर एक डिप आ सकता है। और आप देखो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये देखो ये एक लाइन, ये हाई से ये हाई कनेक्ट किया और फिर आज वाला हाई कनेक्ट किया, ये एग्जैक्ट लेवल आ रहा है 12,025-30 का। तो आज जो हाई बना है वो एग्जैक्ट वही बना है। तो अब निफ्टी क्या है 12,050 12,060 तक जाए तो जाए मैक्सिमम, लेकिन ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ करेक्शन जो मैंने बोला है वो फर्दर कंटिन्यू रहना चाहिए।
मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा करेक्शन है वो ड्यू है, थोड़ा ऊपर खुले तो अब सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। क्योंकि मैंने कल भी आपको एक लॉजिक दिया था, और वो लॉजिक क्या था, आप देखो 10 डेज का जो मूविंग एवरेज है ना वो 11,570 है। ये पर्पल लाइन देखो, पर्पल लाइन से निफ्टी दूर गया, फिर पर्पल लाइन एक मैग्नेट की तरह काम करता है, नीचे आया, फिर यहाँ से पर्पल लाइन से निफ्टी देखो पर्पल लाइन के आसपास ही चल रहा था, आसपास ही चल रहा था, फिर नीचे आया, तब वापस पर्पल लाइन के आसपास आ गया। अब ऊपर गया है निफ्टी, तो वापस ये एक बार पर्पल लाइन जो है, पर्पल लाइन क्या है, 10 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेट मतलब वो चुंबक बोलते हैं ना अपने हिंदी में। तो ये बहुत ज़्यादा दिन 10 डेज के मूविंग एवरेज से दूर नहीं रह सकता है। मार्केट ऊपर जाता है तो ये मूविंग एवरेज भी ऊपर जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 11,780 के नीचे आ जाए निफ्टी, उसके बाद निफ्टी में एक फर्दर 11,780 के नीचे की क्लोजिंग आ जाए, तो उसके बाद एक नीचे फर्दर बड़ा डिप देखने को अपने को मिल सकता है। ऊपर मुझे 12,050-60 से ऊपर फिलहाल जो स्थिति लग रही है वो 12,050-60 के ऊपर की लग नहीं रही है। वो भी आएगा कि नहीं आएगा बोलना मुश्किल है, क्योंकि आप देखो इतने दिनों के बाद एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो आप, जब से यहाँ से देखो, जब से यहाँ से रैली आई है 11,790 से, ये एक दिन एक रेड कैंडल था, उसके बाद ये डोजी कैंडल था, सारी कैंडल ग्रीन कैंडल है। ये वाला कैंडल था ना, ये डोजी कैंडल था, लेकिन आज देखो जो कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनी है। मतलब मार्केट ने एक पॉज लिया है, और इसको मैं इस तरह से इंटरप्रेट करूँगा कि मार्केट जहाँ ओपन हुआ ना उसके नीचे क्लोज हुआ, उसको रेड कैंडल होता है। मार्केट जहाँ ओपन होता है वहीं क्लोज हो जाता है वो डोजी कैंडल होता है। और मार्केट जहाँ ओपन होता है और अगर क्लोज उसके ऊपर होता है तो वो एक वाइट कैंडल होता है, मतलब ग्रीन कैंडल, और कोई कोई चार्ट में वो आता है वाइट कैंडल। तो आज एक रेड कैंडल बना है काफ़ी दिनों के बाद। तो आज का लो है ना जो 11,867 है, इसके नीचे अगर अपने आधी घंटा सस्टेन करेंगे तो अपने 11,780 से 11,800 की तरफ जा सकते हैं। और 11,780 के नीचे की दो क्लोजिंग मिल गई तब तो फिर नीचे जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब अपने चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो ये बैंक निफ्टी का मैंने 6 मंथ्स का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी के 6 मंथ्स के चार्ट में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखो जब से बड़ा फॉल आया है ना उसके बाद देखो ये 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। देखो एक अटेम्प्ट निफ्टी ने, एक अटेम्प्ट मैं आपको बताता हूँ, एक अटेम्प्ट निफ्टी ने जरूर यहाँ लिया था। कब लिया था, ये लिया था 31 अगस्त को 25,232। यहाँ पे आप देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आया निफ्टी, उसके ऊपर बंद नहीं दे पाया। फिर अभी क्या हुआ, वापस क्या हुआ, वापस आप देखो अभी क्या 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है 23,737, इसके पास आया, लेकिन इसके ऊपर की दो क्लोजिंग चाहिए अपने को, वो नहीं आई है। आज फिर मार्केट उसके ऊपर गया ज़रूर था, लेकिन वापस नीचे क्लोज दिया। तो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर 2 दिन लगातार क्लोज दे अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करे तो बैंक निफ्टी फर्दर ऊपर जा सकता है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि फिलहाल ये एक कमजोरी का संकेत है, जब तक 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर 2 दिन लगातार बंद नहीं हो। 2 दिन लगातार बंद हो जाए तो ट्रेड रिवर्स करना पड़ेगा और अपने को फिर बाई ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का लेवल क्या है, आज 23,713 पे बंद हुआ है। तो एक जो रेजिस्टेंस है, मैंने आपको कल भी बोला था कि ये जो लाइन है 24,230, और आज का एग्जिट हाई देखो आप 24,190। मैंने इस कैंडल का बताया था आपको, कौन सा कैंडल का मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये कैंडल का मैंने बोला था हाई, और आज एग्जैक्ट हाई वहीं पे लगा है, वहीं से बैंक निफ्टी नीचे आया। तो इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक, ये कैंडल तक। ये कैंडल कौन सा है, 24,400-500 तक जा सकता है, बट फिर बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो नीचे एक सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, एक बड़ा सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में एक बड़ा सपोर्ट है ना, वो अब बैंक निफ्टी में एक बड़ा सपोर्ट रहेगा 23,300 के आसपास। 23,300 के नीचे गया तो 23,000। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अपने ऑप्शन चेन एनालिसिस की मदद से एक बार जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है। कल एक मैंने ट्रेड बताया था कि जैसे ही MACD लाइन है ना, सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ये नीचे आ जाए ना, तो एक सेल आप ट्रेड ले सकते हो बैंक निफ्टी में। तो जिसने लिया होगा वो फ़ायदे में ज़रूर रहा होगा, आशा करता हूँ। और अपने ऑप्शन चेन एनालिसिस की तरफ चले ना एक बार अपने, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी जो एक्सपायरी है वो 15 अक्टूबर वाली है। तो आज बैंक निफ्टी की, आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 11,930।
तो 11,930, तो 11,930 के बाद आप देखो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो आज जो टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में चेंज इन हुआ ही हुआ है वो 12,000 के कॉल में हुआ है। कितना? 12 लाख शेयरों का, और टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है 27 लाख शेयरों का, मतलब 12,000 और 12,100, 12,100 में 21 लाख शेयर है। तो 12,000 और 12,100 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे काम आने वाला है आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए। 12,000 और 12,100 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं अगर अपने सपोर्ट की बात करें ना, तो सपोर्ट देखो 11,800 पे सबसे बड़ा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 11,800 पे 11,900 के टूटते ही 11,800 की आने की संकेता बढ़ जाएगी अगर उसके नीचे वॉल्यूम के साथ सस्टेन हुआ, क्योंकि 11,800 पे 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। अगर 11,800 के नीचे भी अपने कंटिन्यू ट्रेड करें ना, तो फिर 11,700 की तरफ जा सकते हैं। ये तो रही निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब अपने चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,712। तो 23,700 के बाद अपने देखते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, देखो आप 24 लाख, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ये 24,000 वाले कॉल ऑप्शन में है, तो 24,000 वाले कॉल ऑप्शन में 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। और आज जो वॉल्यूम एडिशन हुआ है वो हुआ है 5,17,000 शेयरों का। मतलब 24,000 का लेवल जैसे ही सस्टेन करके क्रॉस कर देना, उसके बाद डायरेक्ट अगला लेवल 24,500 ही है। लेकिन 24,000 पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम आएगा। 24,000 का लेवल है, इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए अपने को। और नीचे एक सपोर्ट जो है वो 23,500, और जो बड़ा सपोर्ट है वो 23,000 के लेवल पे है, क्योंकि 23,000 के लेवल पे टोटल जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो 7,48,000 शेयरों का है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इन नटशेल मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मार्केट है ऊपर का मोमेंटम गेन कर रहा है, बट आज रेड कैंडल बना है। अगर आज का लो के नीचे 11,867 के नीचे स्पॉट निफ्टी टिकता है, सस्टेन करता है, तो निफ्टी फर्दर डिप 11,780 से 11,800 जो उसका मेजर सपोर्ट है वहाँ पे आ सकता है। इतनी बड़ी रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट जरूरी है, ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। और जो निफ्टी है वो अपने 10 डेज़ के मूविंग एवरेज से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रहता है। तो 10 डेज़ का मूविंग एवरेज 11,570-80 के आसपास आ रहा है। तो वो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो लेवल चेंज होते रहते हैं, तो वो आपको ड्यूरिंग मार्केट आवर चेक करते रहना पड़ेगा। तो उस बात का ध्यान रखिएगा। तो वो एक लेवल है, उस चीज़ को आप नोटिस करके रखिएगा कि वहाँ पे आ सकता है। ऊपर में फर्दर मुझे 12,040 से 12,050 के ऊपर फिलहाल क्लोज होता हुआ दिख नहीं रहा है। एज पर डेटा ऑप्शन चेन एनालिसिस 12,000 और 12,100 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए 24,000 का लेवल है। और इस वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, जो भी मैंने डिस्कस किया ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस किया है। आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं और मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इंकरेज करिए। वीडियो का जो लिंक है अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टॉक मार्केट में वीडियो का जो लिंक है वो जरूर शेयर करें। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, आने वाले दिनों में मैं स्टॉक्स की अपडेट भी लाने की कोशिश करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें। एज ड्यूरिंग मार्केट आवर या आफ्टर मार्केट आवर जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा ना, तो आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। आपका कल का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।